हाय यूबीज, यूट्यूब वाले यूबीज। तो आज हम बनाएंगे जलेबियाँ और वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। बहुत इजी है, हमें रात भर रखना भी नहीं है। तो हम लेंगे 1 कप चीनी, आधा कप पानी और फ्लेम कर देंगे ऑन। और उसके बाद हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। जब चीनी हमारी घुल जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये घुल गई है। हमें इसकी बनानी है एक तार की चाशनी। तो चाशनी बनाएंगे हम, थोड़ी सी इसलिए बना रही हूँ, छोटा सा परिवार है, खुशहाल परिवार है, तो सब जलेबी खाएंगे। पापा को खानी थी, पंक्ति को खानी थी, तो इसलिए हमने बना दी जलेबी। और इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा रंग, जिससे कि इससे फ्लेवर नहीं आता, बट हाँ इससे रंग बहुत प्यारा आता है। तो हमने इसको बनाते गए, चलाते गए। जब इसकी बन जाएगी 1 तार की चाशनी तो हमारी जलेबी की चाशनी तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। तो हमारी बनने वाली है। इसको ऐसे ऐसे ना, मतलब खतरों के खिलाड़ी की तरह इसको चम्मच में लो और फिर टच करो और फिर देखो कि हाँ भाई बन गई क्या। फिर जब अब हमारी बनने लगी थी तो हम कर देंगे इसकी फ्लेम को ऑफ। और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। हाँ अब ये छोड़ो, कोई नहीं। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर दी। ऑफ करने के बाद हमने इसमें डाला नींबू का रस। अब गाइस आप ये सोचेंगे कि इसमें नींबू का रस क्या करेगा, हमें खट्टी नहीं बनानी है। अरे नींबू का रस खट्टेपन के लिए नहीं डलता रे बाबा। नींबू का रस चाशनी को जमाता नहीं है। अगर हम जैसे चीनी की चाशनी बना के रखेंगे तो वो जम जाती है, तो उसलिए ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी। बाकी हमारे घर में था सिर्फ 3.5 चम्मच मैदा, तो हमने उससे ही बनाई बहुत सारी जलेबियाँ। तो 3.5 चम्मच मैदा को लिया अपनी जुगाड़ू छन्नी में और चम्मच की सहायता से इसको ऐसे चिन 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 करके छान लिया। फिर हमने आधे कप से भी कम पानी में इसको अच्छे से मिला लिया। अब इसमें और कुछ डालना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लास्ट में बेकिंग सोडा डाल देना है जब ये बन जाएगा। पर अभी तो हमें यहाँ अपनी पूरी जान लगानी है, जैसे किसी को अच्छे से फेंटते हैं ना। हाँ तूने कॉपी चेक नहीं करी, ये मैडम आपने मुझे नंबर दिए, ये लो करके ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ज़्यादा ओवर हो गया है, मैं भी टीचर हूँ छोड़ो। तो अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद हमारे पास एक हाजमोला की डब्बी पड़ी थी। अब कपड़े में तो इतने सारे वो करेंगे तो वो कपड़े में लिपट जाता। तो छोटी सी डब्बी में हमने ये जो 3 4 5 6 7 जितने भी चम्मच हमारा पेस्ट बना हुआ है, इसको इसमें फिल कर लेंगे। जो इस बोतल का ढक्कन था उसे मैंने मोमबत्ती के ऊपर रख के जला के उसके अंदर डंडी ऐसे लगा दी थी, जिससे कि वो एक कीप टाइप बन गई। और जब वो कीप टाइप बन गई तो हमारे वाह मज़े आ गए। तो अब हम इसमें लगा देंगे। देखो हमने छोटी सी कीप टाइप बना ली ना। अब लेंगे हम देसी घी। सुबह जब मम्मी को पता लगेगा कढ़ाई में देसी घी था तो मम्मी मुझे देसी घी की तरह ही चुन चुन कर मारेगी। वाह नो। चलो, देसी घी में अच्छी लगती है भाई। जो जलेबी होगी वो देसी घी में बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ हमने कट लगा लिया। अब हाथ पे एक जलेबी उतार के देखी, हाँ भाई आ तो जलेबी वाला फ्लेवर रहा है। चलो भाई ठीक है। तो अब कढ़ाई में हम इसको छोटे घुमाते रहेंगे। हाँ पहली बेकार बनती है भाई, सबकी बनती है। अब देखो कढ़ाई में घी कम था, इस वजह से एक साइड तो अच्छी बन रही है और एक साइड थोड़ी सी मतलब पतली हो गया ना, चिप मतलब थिन कंसिस्टेंसी की वो बन रही थी। और हाँ जब आप जलेबियाँ बनाए तो बेहद ध्यान रखें इस बात का कि जो आपकी चाशनी है वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जलेबी है ना वो जलेबी नहीं होगी, वो क्रंची नहीं बन पाएगी। और मुझे तो क्रंची जलेबी बहुत पसंद है। मैं जिसको भी जलेबी खिलाती हूँ ना अपने हाथ की, वो तो कहता है वाह मेरे हाथ में तो जादू है। और 10 मिनट में जादू अगर किसी को मिल रहा है तो मतलब मैं तो जादूगरनी, बड़े वाली जादूगरनी हो गई ना। कोई नहीं, अब ये बन गई हमारी। अब हो गई ना ये गोल्डन ब्राउन टाइप सी। तो अब इसको हम लेंगे और निकाल के हम इसको डाल देंगे सीधा चाशनी में। अगर आप थोड़ी देर रखोगे तो
चाशनी नहीं जा पाएगी जलेबी के। फिर आप मुझे बोलोगे, अरे ओ पंक्ति की बुआ, ये क्या बनवाया है तुमने, इसमें तो चाशनी जा ही नहीं रही है। फिर आप जाओगे अमेरिका, देखो हमारे जलेबी में तो चाशनी जाती ही नहीं है। आप यहाँ जलेबी और समोसे लेके बैठे हैं कि इसमें समोसे में आलू कहाँ से आया, जलेबी में रस कहाँ से आया। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट हमने बनाई। बनाने के बाद हमने दूसरी भी इसमें तुरंत हमने गोल 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 जलेबियाँ बना दी थी। और बनाने के बाद जब मैं जलेबियाँ बना रही थी और जो मैंने अभी प्लेट में जलेबियाँ उतारी थी, वो हमारी पंक्ति महारानी आई और ले गई, कान्हा जी का भोग लगा दिया। इतने में मेरी ये जलेबियाँ बन के तैयार हुई, तो इतने में पंक्ति महारानी हमारी आई और आके बोलने लगी, बुआ आपने जो ये बनाई थी ना जलेबियाँ, ये तो एकदम मस्त बनी है, कहाँ से सीखी है। मतलब मुझे तो पता नहीं कि मैंने जलेबी कहाँ से सीखी है, पर मुझे ये भी नहीं पता है कि इस पंक्ति ने इतनी बातें बनानी कहाँ से सीखी है। भगवान, ऑब्वियसली इसने मेरे से ही सीखी होगी। अच्छा व्यूबीज, आप मुझे एक बात बताइए कि मतलब आपके यहाँ भी ऐसा होता है, मतलब आप मानते हैं इस बात में कि जो घुंटी पिलाता है तो बच्चा उसी पे जाता है। क्योंकि पंक्ति को घुंटी मैंने ही पिलाई थी और ये मतलब डिट्टो मेरी 2 कॉपी है। मतलब ऐसा ना, पापा मैं आपकी कार्बन कॉपी, तो ये है मेरी पंक्ति अपनी बुआ की कार्बन कॉपी। और अगर आपके यहाँ पे होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो हमारी पंक्ति महारानी है, इसकी बातें सुनना चाहेंगे आप लोग? हाँ बेटा, अच्छे से बनाई, बहुत ज्यादा यम्मी है। हाँ, मैंने कान्हा जी को भोग लगाया फिर खाया। अच्छा होता है बेटा, जल्दी लगा दिया, जल्दी जा। अगर फ्रेंड्स मस्का मारने में अगर कहीं पे प्राइज़ मिलता होगा ना, तो हमारी पंक्ति महारानी फर्स्ट प्राइज़ लेके आएगी। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, ये सारे ही प्राइज़ ले आएगी। और देखो मतलब 3.5 चम्मच मैदा था और 3.5 चम्मच मैदा में इतनी सारी जलेबियाँ बन गई, सब ने खा ली। लास्ट में मैं बची। मेरा मतलब बनाने के बाद खुद का मन होता नहीं है, पर जब मैंने खाई, ओ हो, मतलब क्या जलेबियाँ थी भाई। मतलब क्रंची, मुंह में अब भी पानी आ रहा है। मतलब किसी का तो खट्टा खा के पानी आता होगा, मेरे तो मीठा मीठा देख के भी बहुत पानी आ रहा है सच्ची में। और जलेबी सच में ट्राई करो, नहीं करना है घर पे आ जाओ मेरे, मैं बना के खिलाऊंगी। मुझे खाना बनाने में बहुत 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 मज़ा आता है। मतलब इंटरेस्ट काफ़ी है। और हमारी लास्ट जलेबियाँ ये उतर के हमारी बन के तैयार हो चुकी है। और शिवी का रिएक्शन, ओ माय गॉड, वाह वाह वाह। और लास्ट में मेरा रिएक्शन, अच्छा गाइस, अच्छी लगी ना? पर खानी है खुद बना लो। बाय बाय।